बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हमने सीएसएस के सिलेबस में इस्लामिक स्टडी को डिस्कस करना है। इस्लामिक स्टडी जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का इसका पेपर होता है। इसके 7 टोटल जो है ना वो यूनिट हैं और इतना ज़्यादा इसका शॉर्ट सिलेबस है, यानी इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली जो कंटेंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके 7 चैप्टर जो हैं उन सब के जो टॉपिक दिए गए हैं, मेंशन है यहाँ पे जो सिलेबस है, उसके आगे हम जो सब हेडिंग्स हैं और देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ब्रीफ जो है वो हम हर टॉपिक को आगे उसकी सब हेडिंग्स बता दें कि इस तरह ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो 100 मार्क्स का बेसिकली ये पेपर है जिसमें 20 मार्क्स के तो एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज बहुत जनरल से होते हैं, तो वो अगर आप सिलेबस को अच्छे से और कंप्लीट कवर करते हो तो वो आपके 20 के 20 हो जाते हैं। फिर जो जनरल नॉलेज भी बंदा इस्लाम के रिलेटेड रखता है वो भी इसमें से कर लेता है। फिर 80 मार्क्स के होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली 7 होते हैं, उसमें से आपने 4 करने होते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है 20 मार्क्स। फिर एक जो क्वेश्चन होता है लास्ट वाला मोस्टली, उसमें आगे कुछ जो है ना सब क्वेश्चन भी होते हैं, जिसमें जो है ना वो एक हो सकता है या दो हो सकते हैं, या तीन या चार। तो ये वो फिर ईच जो है ना वो इक्वल मार्क्स भी कैरी कर सकता है, और एक हो सकता है 10 का और दो 5-5 के हों। तो ये बेसिकली होता है इसका पैटर्न। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम इसका पहला यूनिट है, टोटल 7 यूनिट है। यानी इस्लाम का तारफ़ क्या है, जिसका पहला जो है ना हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, जो पहला टॉपिक है। तो तारफ़ इस्लाम के बेसिकली हम कलमे की बात करते हैं, ठीक है? और इस्लाम वर्ड जो है ना वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? अरबिक वर्ड सलामा से निकला है, जिसका मतलब होता है पीस, ठीक है? फिर सरेंडर, सबमिशन। फिर हम देखते हैं इसको इस्लामिक कंसेप्ट में देखते हैं कि इस्लामिक लिहाज से इसकी हम क्या मीनिंग निकालेंगे। तो इस्लामिक लिहाज से ये है कि हम जो है ना इस्लाम का मतलब है कि अल्लाह के आगे जो है ना वो सबमिट कर देना खुद को, उसके सरेंडर कर देना, उसके लॉज के अकॉर्डिंग जो है ना अपनी लाइफ को ढाल लेना, अपनी लाइफ को जो है ना वो उसके मुताबिक गुजारना। कंसेप्ट तसव्वुर जो है इस्लाम का, उसमें एक हम कलमे की बात करेंगे कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। जिसमें हम ये बात करते हैं कि जो है ना वो इस पूरी दुनिया को अल्लाह ने बनाया और अल्लाह ही सिर्फ़ इबादत के लायक है। ओनली वही गॉड है, ओनली वही जो है ना वो वर्शिप के काबिल है। और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो अल्लाह के मैसेंजर हैं। इसमें हम इस्लाम की बात करते हैं कि इस्लाम अरबिक वर्ड से निकला है, उसके मीनिंग क्या है? इस्लामी लिहाज से जो है ना उसकी मीनिंग क्या है? हम किस तरह जो है ना मुसलमान अपने आप को अल्लाह के हवाले, अल्लाह के बनाए हुए कवानीन, अल्लाह की सॉवरेनिटी को मानते हैं और अल्लाह की हकमियत के आगे सब जो है ना वो झुकते हैं और उसको इबादत के लायक समझते हैं। फिर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। नबूवत की आखिर जो है ना वो नबूवत की बात करते हैं। फिर जो है ना हम ये इसमें कुरान की बात करते हैं कि जो आखिरी अल्लाह की होली स्क्रिप्चर है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है वो नाज़िल हुई है, और उसके साथ जो है ना वो हमें अब इस्लाम की जो तालीम है वो हदीस से, कुरान पाक पहला, फिर हदीस से मिलती है और सुन्नत से हम जो है ना वो चीज़ें लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कंसेप्ट में देखते हैं, और इसके साथ कंसेप्ट में हम देखते हैं सिफ़्त मुफ़स्सल और मुजमल का जो है ना वो हम ट्रांसलेशन को आगे मज़ीद उसकी तशरीह भी करते हैं। उन बिलीफ्स को हम देखते हैं कि जिस तरह जो है ना वो बिलीव करते हैं कि एंजल्स पे, होली स्क्रिप्चर पे, यानी जो भी किताबें हैं, यौम आखिरत पे, ठीक है? यानी डूम्सडे पे, फिर जो है वो अल्लाह और मोहम्मद के, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी तमाम प्रॉफ़िट्स पे भी हम बिलीव करते हैं। जो भी अल्लाह के जो है ना वो अल्लाह ने अपने ख़ास बंदे चुने हैं, यानी अंबिया। देन फिर हम जो है ना वो इसमें बात करते हैं अच्छी-बुरी तकदीर की भी, कि हम उस पे भी ईमान रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी हम आगे फिर डिटेल देखते हैं, और को जो है ना कोशिश करते हैं कि हर एक टॉपिक में जो है ना वो 1-1 या 2-2 जो है ना वो 1 कुरानी इजात, कम अज़ कम 1 या 2 कुरानी इजात हों, और 1 हदीस का जो है ना वो हवाला दिया जाए, और अगर मज़ीद हो सके तो किसी अच्छे राइटर या किसी अच्छे जो है ना वो ऑथर की एक जो है ना कोट भी हम उसमें डाल देते हैं। जिस तरह जो है ना वो किसी अंग्रेज़ ने अगर लिखा हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि उनकी तारीफ़ में, उनके बारे में जो है ना वो, तो वो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मज़ीद जो है वो अट्रैक्टिव बनाती हैं और उसको खूबसूरत कर देती हैं। फिर दूसरा टॉपिक है जी, इम्पोर्टेंस क्या है दीन की ह्यूमन लाइफ़ में? तो अब इम्पोर्टेंस के लिहाज़ से अहमियत की हम जो है ना एक ख़ास बंदे की लाइफ़ पे बात करते हैं। तो बेसिकली जो है ना अगर इंसान पे ऊपर कुछ पाबंदियाँ ना हों, कुछ रिस्ट्रिक्शन ना हों, कोई अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम ना हो, कोई कोई नज़र रखने वाला ना हो, कोई उसे ये ना पता हो, ये ना चीज़ें हों, दीन ना हो, तो वो इंसान जो है ना वो समझ लें कि एक ज़िंदगी अंधेरे में गुज़ार रहा है। वो कोई भी ऐसा काम, वो डार्क एज में है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा
वो फिर अपनी मन मर्जी से करता है, अपनी ख्वाहिशात, अपनी विशेस की खातिर जो है ना वो लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है। फिर जो है ना अपने फायदे के लिए वो खुद को भी नुकसान पहुंचाता है और जाने अनजाने में। तो ये बेसिकली हम देखते हैं कि दीन में जब हम वॉलंटरीली अपने आप को अल्लाह के हवाले करते हैं, सरेंडर करते हैं अल्लाह के लिए, आगे वक़्फ़ करते हैं अपनी ज़िंदगी को इस्लाम की खातिर, तो हम ये सारी चीज़ें फिर इसकी ये इफ़ेक्ट होते हैं इंसानी ज़िंदगी पर कि हमारी पर्सनैलिटी बहुत बेहतर होती है, हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, मोरल वैल्यूज़ के लिहाज़ से हम बहुत बेस्ट हो जाते हैं। दूसरों के साथ हमारे जो अखलाक हैं, वो अखलाकियात हैं, वो यानी मोरल्स, वैल्यूज़ वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्राइम से हम बच जाते हैं। बुराइयाँ जो हैं, वो जो सोशल इविल्स हैं जिसमें जो है ना वो ड्रिंकिंग है यानी शराब नोशी, स्मोकिंग वगैरह या फिर दूसरों को जो है ना वो हर्ट करना, हार्म करना अदर्स को, इन चीज़ों से हम जो है ना वो बच जाते हैं। फिर जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो हमें ये यकीन होता है जब हम आखिरत पे इस्लाम में ज़ाहिर-सी बात है दीन में एंटर होते हैं तो आखिरत पे भी हमारा ईमान होता है। तो आखिरत का जो ईमान होता है वो हमारे अंदर फ़ियर डालता है कि हम जो है ना वो इस दुनिया में कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे और हमने एक दिन ज़रूर जाके जो है ना वो वापस लौटना है अल्लाह के पास आफ्टर डेथ। तो हमारी जो है ना अकाउंटेबिलिटी भी होगी, हमारे जो फेल्स हैं, जो एक्शंस हैं। तो इन सब चीज़ों का जब हमारे माइंड में होता है तो हमारी ज़िंदगी पर ख़ास असर होता है। फिर हम जो है ना वो चीज़ें होती हैं। फिर जो है ना जब हम दीन को फ़ॉलो करते हैं प्रॉपर, जिस तरह हम फास्टिंग करते हैं तो वो फास्ट जो है ना वो साइंटिफिक लिहाज़ से हमारी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है, डिज़ीज़ेज़ उससे कम होती हैं। जिन जैसे डॉक्टर्स ने तहकीक भी की है कि जो है ना वो अगर आप ज़्यादा देर भूखे रहते हैं तो कुछ बॉडी के जो फाजिल मादे होते हैं, जो वेस्ट सेल्स होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, वो ऑटोमैटिकली बॉडी के अंदर इनगल्फ हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम फिर इन चीज़ों पे बात करते हैं। फिर हम प्रेयर की बात करते हैं कि प्रेयर जो है ना वो हमारी बॉडी में डिसिप्लिन लाती है, एक टाइम टेबल लाती है, हम किस तरह 5 वक़्त की प्रेयर पढ़ते हैं तो फिर जो है ना वो चीज़ें होती हैं। फिर जो है ना वो ज़कात हम जब चैरिटी करते हैं तो हमें लस्ट जो दौलत की जो होती है ना वो एक लस्ट जो होती है या दौलत को जो है ना वो अक्युमुलेट करना या कलेक्ट करके रखते जो जो है ना वो ज़ख़ीरा जो करते हैं वो हमारे अंदर से जो है वो ख़त्म होती है और इससे और फिर दूसरों के साथ जो है ना हम अटैच भी होते हैं, अदर्स को हम अंडरस्टैंड भी करते हैं जो पुअर पीपल है उनकी पुअरिटी को और जो लोग जो है ना जिनको खाना नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें हम दीन का ये इम्पोर्टेंस है। फिर डिफरेंस देखते हैं दीन एंड रिलिजन में क्या डिफरेंस है। तो दीन जो है ना वो बेसिकली एक जो है वो इस्लाम के लिए ख़ास तौर पे लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जो कुरान में भी जो है ना वो इस्तेमाल हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि अल्लाह पाक ने कहा जी कुरान में कि जो है कि आज मैंने तुम पर अपना एहसान मुकम्मल की कंप्लीट कर दिया है और आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए पसंद किया दीन इस्लाम को। फिर जो है ना दीन विद अल्लाह इज़ इस्लाम के अल्लाह ने जो है ना वो इस्लाम दीन पसंद किया है और जो भी अब इस्लाम के अलावा हूज़ एवर seek a religion या a deen other than Islam he not accepted from him के और वो उसे कबूल नहीं किया जाएगा जो भी अब इस्लाम के अलावा कोई दीन फॉलो करेगा। फिर जो है ना हम दीन की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि दीन जो है वो प्योरली अल्लाह की तरफ से है। उसमें जो चीज़ें हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं उसमें अब तब्दीली नहीं हो सकती। तो ये हम फिर दीन की इम्पोर्टेंस और दीन की जो है ना वो चीज़ें देखते हैं। फिर दीन जो है ना उसमें मोनोथीस्ट की बात है यानी सिर्फ़ एक अल्लाह की बात है। उसमें जो चीज़ें हैं फिर जो है ना उसमें हम प्रॉफ़िट हैं और दीन को जो मानने वाले हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उनका प्रॉपर बिलीफ़ होता है अल्लाह पे कि उनके मरने के बाद उन्हें अल्लाह के पास लौटना है, ये सारी चीज़ें। फिर दूसरे नंबर आता है रिलीजन। रिलीजन जो है ना वो कुछ तो होली रिलीजन भी हैं जैसे जो है ना क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ज्यूज़ हैं ये, यहूदी ईसाई जो हैं। लेकिन जो है ना रिलीजन अब कुछ जो है ना वो बेसिकली दीन जो होता है वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ होता है जैसे इस्लाम है उसमें हर चीज़ है सिर्फ दीन ही नहीं है बल्कि दुनिया भी साथ है आप दुनिया इस्लाम में का ही मना नहीं है कि आप दुनिया ना चलाएं आप दुनिया के काम ना करें आप फैमिली को ना संभालें आप जो है ना ऐसी कहीं दीन में नई चीज़ है दीन यानी कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है हर जिंदगी के हर पहलू के लिए हर एस्पेक्ट्स के लिए आपके पास गाइडेंस है दीन में लेकिन जो रिलीजन है वो सिर्फ जो है ना आपकी सोशल लाइफ और सिर्फ वे होता है एक लाइफ गुजारने का मैनर्स है कि आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है तो ये सारी चीज़ें रिलीजन में आती हैं अब रिलीजन में बेसिकली जो दीन के आगे इस्लाम में जो ये आगे फिरके हैं इनको भी रिलीजन में ही काउंट करते हैं शाफी हनफी हैं इनको भी कहा जाता है कि ये रिलीजन है कि एक वे है मेथड है फिर कुछ जो है ना वो कुछ जो तो हो गए ना होली रिलीजन होली जो रिलीजन है जिनमें आता है जी ये ज्यूज आते हैं और जो है क्रिश्चियनिटी आती है जबकि कुछ होते हैं जी नॉन जो होली जो है ना वो नॉन डिवाइन है यानी अल्लाह की तरफ से नहीं है जिसमें ये हिंदुइज्म है हिंदुइज्म अब जो है ना वो ऐसा रिलीजन है जिसमें जो है ना कोई उसका ना ही कोई स्पेसिफिक गॉड है ना ही उसमें ना कोई देवता देवी है यानी वो जो मर्जी बंदा जिस मर्जी को कुछ भी इर्द गिर्द की चीज किसी को भी वो फॉलो करना शुरू कर दे उसकी इबादत उसको पूजना शुरू कर दे वो हिंदू हो जाता है ठीक है
फिर जो है ना चाइना में कुछ रिलीजन है, बुद्ध मज़हब है, बुद्ध मत है, तो ये सारे जो है ना वो जैनिज़्म है, जो साइंस वगैरह को मानते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो रिलीजन में आती हैं। फिर रिलीजन जो होता है वो एक तो मोस्टली जो रिलीजन है वो नॉन डिवाइन है। फिर रिलीजन सिर्फ वे ऑफ लाइफ है, वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ नहीं है। रिलीजन में फिर जो है ना बहुत सी चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के नुकसान पहुँचाने वाली हैं, जिसमें जो है ना कुछ रिलीजन में उनमें ड्रिंकिंग वगैरह को मना नहीं किया जाता, ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर ये डिफरेंस भी आता है कि दीन और रिलीजन में डिफरेंस जो है ना उसको कंपेयर करते हैं कि दीन जो है वो प्योरली होली अल्लाह की तरफ से है, जबकि रिलीजन जो है वो मैन मेड भी हो सकता है। फिर दीन जो है ना उसमें कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हैं और कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, जबकि रिलीजन जो है वो उसमें कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं वो जो नुकसान भी पहुँचाती हैं, लेकिन उन पे पाबंदी नहीं है। और उसमें रिलीजन में फिर दीन में कोई नई चीज़ ऐड नहीं हो सकती, वो अल्लाह की तरफ से है प्योरली, वो अनचेंजेबल है, वो जिस तरह है उस तरह कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, जबकि रिलीजन में जो है वो तब्दीलियाँ हो सकती हैं। फिर जो है ना वो डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की ख़ास चीज़ें हम देखते हैं कि इस्लाम में बाकी रिलीजन के मुकाबले या बाकी जो चीज़ों के मुकाबले में इंसान में इस्लाम की नुमायाँ चीज़ें क्या हैं? यानी इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल भी हम इसमें बात करते हैं कि इस्लाम के जो है ना वो इसमें बेसिकली हम फिर से बिलीव की बात करते हैं कि इस्लाम के जो है ना बुनियादी तौर पे ये बिलीफ्स हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अल्लाह पे यकीन रखना, एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, फिर तमाम अंबिया पे, फरिश्तों पे, फिर हम इसमें फरिश्तों में हम जो है ना एंजल्स में बात कर लेते हैं, मिकाएल जो है ना अज़राइल की, उनकी फिर ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं शॉर्टली। देन जो है ना फिर हम इस्लाम के कुछ ख़ास पहलू की जिसमें प्रिंसिपल्स आते हैं, जिसमें इस्लाम के फिर जो है ना अरकान इस्लाम की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करते हैं जो है ना शहादा, कलमा तौबा की, नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज की, और फिर उनके आगे फ़ायदे भी देख लेते हैं। तो ये इस्लाम के जो है ना वो डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स हैं बाकी चीज़ों के मुकाबले। फिर इस्लामिक बिलीव्स एंड इट्स इम्पैक्ट्स, कि हम जिन चीज़ों पे इस्लाम में बिलीव करते हैं, जैसे अल्लाह पे, फिर अंबिया पे, प्रॉफ़िट्स पे, यानी फिर एंजल्स पे, बुक्स पे, तो उन चीज़ों का इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो इंडिविजुअल पे हम बात कर लेते हैं, तो इंडिविजुअल पे बात अगर करें, तो शहादा का ये है कि जिन जो बंदा अल्लाह पे यकीन रखता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? वो पावरफुल हो जाता है, इस तरह पावरफुल हो जाता है, इस तरह स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसको दुनिया की जो है ना, वो चीज़ें डरा नहीं सकती, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्गली बिलीव होता है कि मौत, ज़िंदगी, हर चीज़ जो है ना, वो अल्लाह की तरफ से है। और फिर वो स्ट्रॉन्गली बिलीव करता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसके मोरल बेस्ट हो जाते हैं आस्ते-आस्ते। फिर जो है ना सोसाइटी पे इम्पैक्ट देखें, तो सोसाइटी में लोग जो है ना वो ब्रदरहुड बढ़ता है। लोगों को जो है ना जिस तरह मुस्लिम जो है वो जहाँ भी है दुनिया में एक नेशन के तौर पे काम करते हैं, जिस्म के तौर पे काम करते हैं, जब बॉडी के एक को पेन हो तो सबको पेन होता है, वो एक-दूसरे के लिए स्टैंड करते हैं, तो ये चीज़ें। एंड द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, और इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें हम जो है ना वो बेसिकली अल्लाह क्या कौन है, क्रिएटर है इस पूरी दुनिया का, वही इबादत के लायक है। फंडामेंटल जो बेस है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर जो है ना कुरान जो है वो आखिरी किताब है अल्लाह की, जिसमें तमाम जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, और तमाम जो है ना वो आप जहानों के लिए वही हैं, अब उनके बाद कोई हम नबी नहीं आएगा। आखिरत पे, अकीदा ख़त्म नबूवत पे, इन चीज़ों पे हम फंडामेंटल ऑफ इस्लाम पे बात करते हैं। इस्लामिक वर्शिप जो है, जो इस्लामिक इबादतें हैं, यानी उनके हम स्पिरिचुअली, मोरल और सोशल इम्पैक्ट देखते हैं। यानी जो नमाज़ है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। तो इन सब चीज़ों की अगर बात करें, तो स्पिरिचुअली जो है ना वो हम जो है ना स्पिरिट हमारा जो है वो, जिसको हम रूह कहते हैं, उसका जो है ना रूहानी तौर पे हम पे बेहतरीन जो है वो असर होता है। हम रूहानी तौर पे जो है ना वो अपनी तन्हाई को भी पाक कर लेते हैं, जब हमें पता होता है कि वो अल्लाह हर वक़्त हमें देख रहा है, वो हमारी शरह से भी करीब है। तो ये सारी चीज़ें, फिर मोरली हम ठीक हो जाते हैं कि दूसरों के साथ हम इखलाक बेहतर होता है, हमारा बिहेवियर बेहतर होता है, पर्सनैलिटी बेहतर होती है। हम लोगों से अच्छे तरीके से मिलते हैं, उनसे जो है ना वो उनके हकूक़ का ख़्याल रखते हैं, हकूक़ुल इबाद का। फिर सोशल इम्पैक्ट भी यही होता है कि सोशली हम जो है ना वो सोशल ईवल से बचते हैं, लोगों का नुकसान नहीं करते, लोगों के साथ जो है ना शफ़क़त करते हैं, यतीमों के साथ। फिर जो गरीब हैं उनको इस तरह रोज़ा जो होता है ना वो ये बातें जो है ना वो रोज़ा जो होता है वो हमें सिखाता है कि किस तरह हम जो लोग खाना नहीं जिनको मिलता उनके एहसास को समझें। हमारे जिस्म के लिए रोज़ा बहुत बेहतरीन होता है। देन जो है ना जो चैरिटी ज़कात जो होती है वो हम हमारे अंदर से प्यूरिफ़िकेशन, यानी प्यूरिफ़िकेशन ऑफ जो मनी है या जो वेल्थ है उसकी दौलत की, यानी जो हम पाक करते हैं ज़कात दे के, जो लोग हकदार होते हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पहले यूनिट में हम डिस्कस करते हैं। दूसरा यूनिट है जी स्टडी ऑफ सीरा ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन एज़ अ रोल मॉडल फॉर। तो यहाँ पे हम सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सीरत तैयबा जिसे कहते हैं उसकी हम स्टडी करते हैं। इसके हम डिफरेंट जो है ना वो पहले तो हम बात करते हैं कि वो अल्लाह के लास्ट जो है ना वो प्रॉफिट हैं।
उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, जैसे उनने हदीस में भी कहा हुआ है कि ये समझ लें कि जो है ना वो जो भी अम्बिया है वो एक जो है अमारत है और उसमें एक ईंट की जगह थी और वो ईंट मैं हूँ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो वो फिर जो है ना आखिरी ईंट थे, वही आखिरी जो है ना उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, ये जो है ना अकीदा ख़त्म नबूवत है। फिर हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इंडिविजुअल जो है ना एक फ़र्द के लिए आपकी ज़िंदगी किस तरह एक नमूना है, मॉडल है। तो इसमें हम देखते हैं इंडिविजुअल की लाइफ़ में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम फिर पूरी लाइफ़ का मुताला करते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में अपने किस तरह जो है ना उनका बचपन सादत अमीर थे, बचपन से ही। तो ये हम एक इंडिविजुअल की लाइफ़ पे उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि एक इंडिविजुअल को भी फिर जो है ना उस लिहाज से उनसे सब जो है उनकी ज़िंदगी का मुताला करके सादुक और अमीन होना चाहिए, ठीक है? ट्रूथफुलनेस और जो है ना वो ट्रस्टवर्थी होना चाहिए। देन फिर जो है ना हम उनका देखते हैं कि उनका दूसरे जो आपने जो उनकी लाइफ में हम बड़ों के साथ उनका क्या सलूक था, मॉरली वो किस तरह उनके साथ बिहेव करते थे, किस तरह अदब करते थे, एहतराम करते थे। बच्चों से वो शफ़क़त करते थे, उनकी है भी कि बड़ों की एहतराम करें, छोटे बच्चों से शफ़क़त करें, मोहब्बत करें। ये चीज़ इंडिविजुअली पे लागू होती है। फिर ये उनका अपनी फैमिली में जो है ना फैमिली के साथ जो रिलेशन है यानी अपने माँ-बाप के लिए वो किस तरह जो है ना वो पैदा तो ऑर्फ़न हुए थे लेकिन अपनी जो वालिदा के साथ जो है ना वो उनका तल्लक फिर जो है ना किस तरह उनने जो रज़ाई माँ थी हलीमा सादिया के साथ उनका तल्लक के बारे में बात करते हैं कि वो वालिदा के साथ फैमिली के साथ फिर फैमिली के साथ उनने किस तरह का जो है ना वो तल्लक करने की फैमिली के ऊपर आप जो खर्चते हैं वो सदका है। इन सब बातों की हम बात करते हैं। फिर जो है ना हम देखते हैं उनका अपनी वाइफ़ के साथ, फिर बेटियों के साथ उन वो कितनी मोहब्बत करते हैं। बेटियों के बारे में उन्होंने क्या कहा है जी कि जो अगर 2 बेटियों की कफ़ालत करता है तो वो मेरे साथ क़यामत में 2 उँगलियों की तरह होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल की लाइफ़ पे। फिर वो इंडिविजुअली जो है ना उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हम देखते हैं कि वो किस तरह जो है ना वो खाने में जो है ना वो कभी वो नुक्स नहीं निकालते थे। अगर ना खाना अच्छा हो तो वो छोड़ देते थे बल्कि उसमें नुक्स नहीं निकालते थे। फिर जो उनके दोस्त थे, सहाबी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ और ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं इंडिविजुअल। फिर एज़ अ डिप्लोमैट यानी सफ़ीर के तौर पे वो किस तरह उनकी लाइफ़ गुज़री, कि वो जब कोई दूसरे मुल्क के साथ या जब कोई सिपहसालार के तौर पे उन्होंने काम किया दूसरे यानी जब लोगों से वो मिले एज़ अ सफ़ीर के तौर पे जिस तरह होता है, तो उनका रवैया कैसा था? उन्होंने हमेशा पीसफुल अमन कायम करने की कोशिश की, अच्छे कम्युनिकेट नेगोशिएटर बहुत अच्छे थे, वो जंग से हमेशा बचते थे। वो कोशिश करते थे कि जो है ना वो जंग ना हो, बात जो है ना वो अच्छे से हो और फिर वो ऐसी बात जिसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट हो, दोनों का जो है ना वो बेनिफिट हो। तो इस तरह की वो बात करते थे अपने एनिमीज़ के साथ भी। फिर एजुकेटर के तौर पे जैसे उन्होंने कहा भी था कि मुझे जो है ना मुअल्लिम बना के भेजा गया है, तो वो इल्म को बहुत पसंद करते थे, इल्म की महफ़िलें जो है ना वो उनको उनमें जाना भी पसंद करते थे और तो फिर वो इल्म कहते थे उन्होंने कहा जी कि कब्र से लेके जो है ना वो माँ की लैब से यानी जो है ना वो ग्रेव तक जो है ना वो माँ की यानी गोद से लेके हद तक ये कब्र तक जो है ना इल्म सीखो फिर इल्म सीखो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो इस तरह हम जो है ना हदीसें भी कोट करते हैं और उनको कितना जो है ना उन्हें एक दफ़ा वॉर में जो है ना वो जो अबेंडन या जो हो गए थे कैदी जो पकड़े गए थे गैर मुस्लिम उन्होंने उन्हें कहा कि आप जो है तालीम दो तो आपको बदले में जो है ना हम आज़ादी देंगे, फ्रीडम देंगे। तो ये जो है ना उनके एज़ अ एजुकेटर वो कितने चाहते थे कि तालीम के कितनी मोहब्बत थी उन्हें और फिर जो है ना एक एजुकेटर के तौर पे हमारे लिए वो कैसे मॉडल हैं। वो उनकी विज़डम की फिर बात करते हैं हम इसमें एजुकेटर में कि वो कितने ज़ाहिद थे, कितने जो है ना अक्लमंदी से चीज़ों को करते थे लाइफ़ में। फिर हम मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे हम देखते हैं कि सिपहसालार के तौर पे जो ग़ज़वात हैं उनकी बात करते हैं। उन्होंने किस तरह जो है ना मुख्तलिफ ग़ज़वात में हिस्सा लिया और किस तरह वो आर्मी को गाइड करते थे और कितनी जो है ना वो ग़ज़वा इसमें हम पढ़ते हैं, किस तरह जो है ना उन्होंने कहा था कि आपने पत्थरों के पहाड़ों के पीछे रहना है, इस तरह हो सकता है कि वो उधर से हमला करें। तो ये हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। फिर एज़ अ पीस मेकर कि किस तरह वो जो है ना सुलह हुदैबिया उन्होंने किया और उसमें उन्होंने कोशिश की। फिर इंसार और मुहाजिरीन और अंसार को कैसे उन्होंने इकट्ठा किया। भाई-भाई मुसलमानों को उन्होंने कहा, ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसमें बात करते हैं। आगे बात करते हैं जी ह्यूमन राइट एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। तो ये चैप्टर नंबर 3 है। अब ह्यूमन राइट जो है ना इस्लाम जो है वो पहला चार्टर था जो जो है ना वो मदीना में जिसको आइन माना जाता है एक बेहतरीन और उसी में जो है ना ह्यूमन राइट भी मेंशन थे। फिर इस्लाम ही है जिसने औरत को जो है ना वो बाकायदा स्टेटस दिया है। ह्यूमन राइट्स के जो मदीना चार्टर था उसमें हम बात करते हैं किस तरह जो है ना वो एक प्रॉपर हकूक़ मिले। फिर गैर मुस्लिम मालिक में गैर मुस्लिम जो हैं उनको भी प्रॉपर हकूक़ दिए गए उनको।
उनकी मर्ज़ी के जो है ना अपनी इबादत अपने जो है ना दीन के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी भी दी गई। स्टेटस ऑफ वुमेन हम बात करते हैं कि इस्लाम में जो है ना औरतों को कैसे चाहे वो जो है ना वो बीवी के रूप में हों, माँ के रूप में हों, बेटी के रूप में हों। इस लिहाज से जो है ना औरतों को बहुत ज़्यादा हुकूक दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं। ह्यूमन राइट में हम देखते हैं कि डिग्निटी ऑफ ह्यूमन राइट में यानी ये इस्लाम में कहा गया है कि जिसने एक जो इंसान को कत्ल किया है उसने पूरी इंसानियत को गोया कत्ल किया है और अगर जिसने एक की जान बचाई है उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। और यानी इस्लाम में जो है ना इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा इस्लाम इंसानों के जो है हकूक़ुल इबाद की हम बात करते हैं। इस तरह जो है ना हकूक़ुल इबाद पे उन पे इस्लाम ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है। उसमें चाहे वो पेरेंट्स के हुकूक हों फिर जो है ना वो बहन-भाइयों के हों या फिर रिश्ते रिलेटिव्स के हों फिर जो है ना चाहे जो है ना वो नेबर्स के हों और देन फिर ओवरऑल जो है ना वो मुस्लिम्स के हों और फिर ओवरऑल इंसानों के जो हुकूक हैं उन पे इस्लाम ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है हुकूकुल इबाद पे। फिर इसमें हम स्टेटस ऑफ वुमेन देखते हैं कि वुमेन का स्टेटस है इस्लाम में वो उन तमाम चीज़ों की बात करते हैं कि फिर इसमें थोड़ा-सा हम पहले बात करते हैं कि डार्क एजेस की जब जो थे लोग जो थी डॉटर्स थी होती थी उनको इन्फेंट यानी बचपन में ही जो है वो ग्रेव कर देते थे उनको डग आउट कर देते थे यानी डग्ड कर देते थे उनको दफन कर देते थे ज़मीन के अंदर। तो ये फिर इस्लाम ने जो है ना उनको राइट दिए और इस्लाम ने जो है ना वो कंसेप्ट दिया उनको इज़्ज़त दी। माँ के कदमों तले कह दिया कि जन्नत है। फिर जो बेटी की कफ़ालत करता है वो क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है ना जन्नत में 2 उँगलियों की तरह साथ होगा। इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। फिर डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन के औरत ने किस तरह जो है ना अज़मत इंसान को इज़्ज़त दी है। औरत को कहा है जी कि दोनों जो है ना वो ज़िंदगी के पहिये हैं। फिर दोनों की जो है ना वो तालीम को भी इल्म में भी दोनों को ये लाज़मी करार दिया है कि वो मर्द हो या औरत, दोनों पे फ़र्ज़ है इल्म हासिल करना। फिर अर्ज जो है ना वो एक अपने अपने जो है ना वो जो काम करता है उसके लिए ज़िम्मेदार है। तो ये चीज़ें फिर जो है ना वो बराबर के हकूक दिए हैं, इक्वालिटी दी है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर कहा जी कि तमाम जो इंसान हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं, ना कोई किसी जो अरबी है, ना ही नॉन अरबी, ना फिर ब्लैक या व्हाइट इस पे कोई जो है ना वो फ़ौक़ियत नहीं है बल्कि फ़ौक़ियत की बुनियाद तक़वा है। तो ये इसमें हम बात करते हैं। फिर इस्लामिक सिविलाइज़ेशन एंड कल्चर की बात करते हैं कि किस तरह जो है ना इस्लामिक सिविलाइज़ेशन हुई है, किस तरह लोग जो है ना वो इस्लामिक सिविलाइज़ेशन जो थी इसने लोगों को मुतासिर किया है और कल्चर जो था वो इस्लाम का क्या है। मीनिंग और इसके वाइटल एलिमेंट्स की हम बात करते हैं कि इसके इस्लामी सिविलाइज़ेशन जो है उसके मीनिंग क्या हैं, फिर कल्चर और वाइटल जो लाज़मी एलिमेंट्स हैं जिसमें इस्लाम, फिर तौहीद, कलमा, रिसालत इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। एक इस्लामिक सिविलाइज़ेशन में कौन-सी चीज़ें जो है ना वो आम होती हैं, किस तरह जो है ना इंसाफ़ होता है उसमें फिर जो है ना इस्लामिक सिविलाइज़ेशन में अल्लाह की सोवरेनिटी होती है। फिर उसमें जो है ना लोग ब्रदरहुड होता है, ये सारी चीज़ें हम रोल ऑफ सिविलाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड कम्युनिटी तो ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलप करने में हम इस्लामिक सिविलाइजेशन का क्या रोल है और कैसे पर्सनैलिटी डेवलप होती है और एक कम्युनिटी में ये कैसे हेल्प करती है तो इससे जो है ना एक इंसान की पर्सनैलिटी तो वो बेस्ट होती है वो डेवलप होती है क्योंकि इस्लाम जब इस्लाम की सिविलाइजेशन के अंदर दाखिल होता है तो फिर वो फिर जो है ना अल्लाह के रूल्स अल्लाह के कानून के यानी जो होली कानून है जो होली लॉज हैं जो डिवाइन लॉज हैं उनके मुताबिक अपनी लाइफ जो है ना वो स्पेंड करता है उनके मुताबिक अपनी लाइफ को डालता है तो ये सारी चीज़ें फिर उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं उसमें बेहतरी आती है फिर वो कम्युनिटी के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप होता है क्योंकि इस्लाम जो है ना वो किसी सिर्फ जो है ना वो एक ही फ़र्द तक जो है वो नहीं होता महदूद बल्कि वो सोशली भी जो है ना उस जोड़ देता है उसमें आपके रिश्तेदार आते हैं नेबर्स आते हैं तो वो फिर कम्युनिटी के साथ उसका मोरली जो है ना वो इमोशनली अटैच होता है उनकी हेल्प भी करता है उनके साथ जो है ना अच्छे रिलेशन बिल्ड करता है कैरेक्टरिस्टिक जो इस्लामिक सिविलाइजेशन की होती हैं जिसमें तौहीद है कि हम अल्लाह की सोवरेनिटी को मानते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और अल्लाह एक है तो ये सारी चीज़ें ये इंसान को मजबूत बनाती हैं स्ट्रॉन्ग बनाती हैं इंसान का बिलीव स्ट्रॉन्ग करती हैं फिर सेल्फ प्यूरिफिकेशन इंसान जो है ना वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन होती है इंसान को खुद एतमादी भी आती है और अपने आप को वो गुनाहों से बचाता भी है हार्म भी नहीं करता किसी को खुद को जो है जो सोशल इवल्स हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है मैन के अंदर डिग्निटी आती है डिग्निटी ऑफ मैन आती है इससे इंसान जो है ना वो
एक उसके अंदर पर्सनैलिटी डेवलप होती है। फिर वो दूसरों की जो है ना उसकी भी रिस्पेक्ट करता है और उसकी अपनी रिस्पेक्ट भी मेंटेन रहती है। इक्वालिटी, मसवात आती है जी, बराबरी आती है सब में। वैसे भी जो है ना वो तमाम मुसलमान जो है वो आपस में भाई हैं, ब्रदरहुड आता है। तो इससे जो है ना एक मसवात, कोई किसी को जो है ना वो अपने से सुपीरियर नहीं समझता। तमाम जो इंसान, तमाम जो मुसलमान हैं वो फिर एक दूसरे को भाई समझते हैं, बराबर समझते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अल्लाह के नज़दीक जो है वो तकवा है, पर जो है वो बेहतरी का मेयार। फिर सोशल जस्टिस, माशरे में जो है ना वो इंसाफ कायम होता है इससे, जब इस्लामिक सिविलाइजेशन जो होती है उसमें, कि सोशली जो है ना लोग एक दूसरे को जब इक्वल समझते हैं, फिर जो भी छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो इंसाफ कायम होता है, जस्टिस कायम होता है। मोरल वैल्यूज, जो अखलाकियात होते हैं, जो इखलाकी कदरें होती हैं, उन पे लोग जो है ना फोकस होता है, क्योंकि इस्लाम की तालीम इस तरह की है, तालीमात इस तरह की है कि वो इंसान को जो है ना मोरली करेक्ट करती हैं। इंसान जो है ना वो छोटू बड़ों में फ़र्क बयान करता है, अपने जो है ना रिश्तेदारों के साथ अच्छा अखलाक करता है, मोरली जो है ना वो इंसान बेहतर होता है। टॉलरेंस आती है, यानी बर्दाश्त की क़ुव्वत आती है, रवादारी आती है, इसमें लोग माफ़ करना सीखते हैं। फिर क्योंकि जो है ना वो लोगों को पता होता है कि जो अगर वो यहाँ पे दुनिया पे माफ़ कर देंगे तो वहाँ पे अल्लाह माफ़ करने को पसंद करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंसान को फिर से इस्लामिक सिविलाइजेशन में बेहतर करती हैं। रूल ऑफ लॉ आते हैं। रूल ऑफ लॉ इंसान के इस्लामिक रूल सीखता है, इस्लामिक लॉ को सीखता है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5, जिसका इस्लाम एंड द वर्ल्ड, के इस्लाम का जो दुनिया है अभी इसके साथ क्या रिलेशन है, दुनिया और इस्लाम में क्या जो है ना वो किस तरह चीज़ें मिक्स हो रही हैं। इस्लाम एंड द वर्ल्ड, इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन ऑन द वेस्ट एंड वाइस वर्सा, कि वेस्ट पे इस्लाम का क्या असर हुआ है। तो बेसिकली अब अगर देखा जाए तो इस्लाम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इस्लामिक सिविलाइजेशन का। पहले बेशक बहुत से जो वेस्ट वाले थे वो इसको डिनाई करते थे, लेकिन अब जो है ना आस्ता आस्ता साइंस से भी प्रूफ हो रहा है। साइंस भी वो चीज़ें जो है ना वो प्रूव कर रही है जो इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह, जो नबी पाक सल्लम ने आज से 1400 साल पहले कह दी थी, सेट कर दी थी, वो बातें जो है ना वो आज साइंस प्रूव कर रही है और आखिर पे वहीं पे पहुंच रही है। कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। यूरोप में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस्लाम ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग रिलीजन है लास्ट ईयर इंग्लैंड में ख़ास तौर पे। तो ये इम्पैक्ट है कि लोग जो है ना वो, क्योंकि यूरोप में हर चीज़ जो है ना वो लेविश है, लग्जरी है, हर चीज़ लाइफ है, सहूलत है, कन्वीनियंस है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी जो है ना लोग एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, के अंदर सुकून नहीं है, पीस नहीं है। तो इस्लाम जो है वो लोगों के अंदर इस्लाम की वजह से पीस आ रहा है, सीरीन लोग फील करते हैं। तो इस वजह से लोग जो है ना इस्लाम की तरफ बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम में, क्योंकि ये दीन जो है ना वो पीस वाला दीन है, इसमें अमन है, इसमें इंसान को सुकून मिलता है, इंसान जब इबादत करता है अल्लाह से कनेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसको फिर रूह को जो है ना सोल उसका स्पिरिचुअल उसको जो है वो सीरीन कर देती हैं, उसको काम कर देती हैं। तो ये यूरोप में बहुत ज़्यादा जो है ना वेस्ट में बहुत ज़्यादा इसका इस्लाम का इम्पैक्ट पड़ रहा है, गहरा इम्पैक्ट, डीप इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोग जो है ना वो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइंसदान जो है ना वो, क्योंकि लोग जो है ना वो इस दुनिया से तंग आ गए हैं, इस दुनिया की जो शाइस्तें हैं, दुनिया की जो चीज़ें हैं वो उनको सुकून नहीं दे पा रही हैं, उनको वो चैन नहीं मिल रहा, बेशक हर चीज़ है दुनिया की सहूलत मैसर है। तो इसलिए जो है ना वो लोग इस्लाम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, इस्लाम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। रोल ऑफ इस्लाम इन द मॉडर्न वर्ल्ड में इस्लाम के रोल की अगर बात करें, तो मॉडर्न वर्ल्ड में इस्लाम जो रोल प्ले कर सकता है वो अमन का। जब इस्लाम की अगर लोग टीचिंग को फॉलो करेंगे तो इस मॉडर्न वर्ल्ड जो जदीद दुनिया है इसमें अमन आएगा। फिर इस्लाम ने जो बहुत बातें पहले की थी, अगर हम इस्लाम कुरान पाक का मुताला करेंगे अच्छे से डीपली उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो बातें आज साइंस साबित कर रही है वो कुरान पाक में 1400 साल पहले साबित कर दी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 1400 साल पहले कह दी हैं। तो ये वही बातें हैं, ये मॉडर्न डे पे इसका रोल होगा इस्लाम का। फिर अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनका इलाज अब ढूँढ रहे हैं, अब जो आ रहा है। तो ये जो है ना इस्लाम ने बहुत ज़्यादा पहले कह दिया था कि अगर हम इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो हम ये बीमारियाँ हो सकती हैं। जैसे शराब को मना किया गया था, शराब अब लीवर की बहुत ज़्यादा लीवर डैमेज होता है शराब से। तो ये सारी चीज़ें फिर जो है ना जिस तरह जो-जो चीज़ें इस्लाम ने मना की हैं, जैसे जो हराम करार दी हैं, सूअर वगैरह का जो गोश्त है या इस तरह चीज़ें, उनमें बीमारियाँ हैं, डिज़ीज़ हैं, इस वजह से। तो ये फिर साइंस आस्ता-आस्ता साबित भी कर रही है, तो मॉडर्न वर्ल्ड और इस्लाम इस तरह कनेक्ट भी हो रहे हैं। मुस्लिम वर्ल्ड एंड द कंटेम्परेरी चैलेंजेस,
मुस्लिम वर्ल्ड की अगर बात करें तो मुसलमान जो मुस्लिम ममालिक है, मुस्लिम दुनिया है, उसके साथ जो है ना कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में आ रहे हैं जी, एक्सट्रीमिस्ट है बहुत ज़्यादा है। फिर जो है ना ये जिसको दहशतगर्दी कहते हैं हम, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोग टच दे रहे हैं जी। लोग कहते हैं इस्लाम में जो है ना जो मुस्लिम्स हैं ये दुनिया में जो है ना वो टेररिज्म को फैलाते हैं। तो ये सारे मुसलमानों के लिए चैलेंजेस हैं, जो सही मुसलमान हैं, सही जो मुस्लिम्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये चैलेंज है। कि जो है ना वो टेररिज्म जो यूरोपियन है, जो अमेरिकन है, ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं, गैर मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम्स है वो ये अक्यूज़ कर रहे हैं, ये ब्लेम कर रहे हैं कि मुस्लिम जो है ना वो टेररिज्म को फैला रहे हैं, स्प्रेड करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो ये मुसलमानों के लिए चैलेंज है इन बातों को साबित करना कि इस्लाम में ऐसी चीज़ें नहीं है। इस्लाम जो है वो पीसफुल रिलीजन है, इस्लाम जो पीसफुल दीन है, इस्लाम पीस का जो है ना वो लेसन देता है। इस्लाम में ऐसी कोई शदीद शिद्दत नहीं है। इस्लाम जो है ना वो बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप किसी इंसान को ज़बरदस्ती जो है ना इस्लाम में भी दाखिल करो, बल्कि तलवार के ज़ोर पे नहीं इस्लाम फैला। तो इस्लाम जो है ना वो बहुत प्यारा दीन है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमारे लिए ये चैलेंज है मुस्लिम के लिए। रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, तो एक्सट्रीमिस्ट जो है ना उन राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। ये वो लोग हैं मोस्टली जो दीन को कम फॉलो करते हैं, या जो है ना उनको मिसगाइड किया गया है, या उनका ब्रेन वॉश किया गया है, इस तरह उनको ट्रेन किया गया है। तो ये ऐसा दीन के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये दीन को नहीं समझते कि दीन में ऐसा, इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट जो है ना कुछ लोग जो कि जमातें हैं जिसमें अलकायदा वगैरह है, कुछ जो है ना वो जो तालिबान की जमातें हैं, वो ज़्यादा जो है ना वो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। पॉलिटिशियंस भी इसमें जो है ना वो रोल प्ले करते हैं, उनको वो जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। इस वजह से जो है ना वो ये राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हो रहा है। नंबर 6 है जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम। इस्लाम में किस तरह जो है ना एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए, किस तरह गवर्न करना चाहिए इस्लाम एक कंट्री को, एक मुल्क को, या एक इस्लामिक जो रिपब्लिक होती है उसको। कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम, इसमें आप बेसिकली हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से हम बात करते हैं खुलफाए राशिदीन की, जिसमें खलीफा हैं हज़रत अली, उस्मान, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन चारों की हम जो है ना वो बात करते हैं। तो फिर जो है ना उनके इसमें उनकी पॉलिसीज़ पे बात करते हैं, हज़रत उमर की पॉलिसी पे बात करते हैं कि उन्होंने कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया, इतना बड़ा जो एक एरिया था इस्लाम, उस पे उन्होंने नाफ़िज़ किया, जस्टिस कायम किया, अदारे बनाए, पुलिस, फ़ौज, ये इस तरह की। तो ये सारी चीज़ें फिर वो बात करते थे, तमाम जो है ना इंसाफ की, हज़रत अली की हम बात करते हैं, इनके थोड़े-थोड़े जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके दौर की, वो बात करते हैं हम खुलफाए राशिदीन की। उनने कैसे जो है ना इतनी बड़ी जगहों को एडमिनिस्ट्रेट किया पब्लिकली। फिर कुरानिक गाइडेंस ऑन गुड गवर्नेंस, कुरान की आयत को हम मुताला करते हैं कि किस तरह कुरान कहता है कि उनमें से बात को अल्लाह ने आप पे नाफिज किया है, या आप पे जो है ना हुक्मरान दिया है, तो उसकी इज़्ज़त करें, फिर उसको मानें। तो ये सारी चीज़ें जो ना हम कुरान की आयत भी इसमें शामिल करते हैं। उस लिहाज से हम देखते हैं कि गुड गवर्नेंस कैसे, जो हुक्मरान हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या-क्या होती हैं, किस तरह उन्हें इंसाफ कायम करना चाहिए। कुरान के मुताबिक उन्हें एक रियासत को चलाना चाहिए। अल्लाह के जो हुक्म के मुताबिक हकीकी जो ज़िम्मेदारी है, हकीकी जो हिकमत है वो अल्लाह की है। हमने सिर्फ़ उसको उसकी ज़िम्मेदारी अमानत समझ के उसको जो है वो इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, गुड गवर्नर कैसे आप बन सकते हो, ये चीज़ें हम जो है ना खुलफ़ा से टच करते हैं कि वो कैसे उन्होंने कैसे जो है वो गवर्न किया है इस्लामी रियासतों को। कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन द लाइट ऑफ कुरान सुन्ना एंड फ़िक़्ह। फिर कंसेप्ट देखते हैं कि गवर्नेंस का क्या कंसेप्ट है, किस तरह जो है ना एक गवर्नर बनता है, क्या डेमोक्रेसी का इस्लाम में क्या जो है ना वो कंसेप्ट है, इस्लाम में किस तरह जो होता है ना वो मजलिस चलती थी, उन सब हम चीज़ों की बात करते हैं कि मजलिस शूरा क्या होती थी, किस तरह हज़रत उमर ने जो है ना वो आगे बनाए हुए थे इंस्टीट्यूशन, अदारे बनाए हुए थे। तो वो कुरान की लाइट में फिर हम बात करते हैं उसकी एप्लीकेशन की कि किस तरह जो है ना एक अच्छा गवर्नर कुरान को फॉलो करते हुए, अल्लाह के जो है ना वो रूल को फॉलो करते हुए चीज़ों को चला सकता है। सुन्नत से हम देखते हैं कि किस तरह नबी पाक सल्लम ने हुक्मरानों के बारे में क्या कहा है, और फ़िक़्ह से हम जो है ना वो इसकी डिटेल करते हैं। गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन इस्लाम, इस्लाम में क्या स्ट्रक्चर था, किस तरह जो है ना इस्लाम में शूरा, मजलिस शूरा, फिर जो है ना लेजिस्लेशन बनाने वाले सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ कि जो शूरा होती थी जहाँ पे जो है ना वो डिस्कशन भी करते थे, उसके लिहाज से जो है ना जिस तरह पाकिस्तान में पार्लियामेंट होता है, तो वो फिर लेजिस्लेशन जो कानून बनाने वाले अदारे थे, जो कानून बनाते थे, उसको इम्प्लीमेंट करते थे। सोर्सेज़ ऑफ इस्लामिक लॉ के सोर्सेज़ कौन-कौन से, किस तरह कुरान और सुन्नत से वो कानून बनाते थे।
फिर जो है ना गवर्नेंस अंडर पॉइस खिलाफत, जो पॉइस खिलाफत हैं, जो खलीफाए राशिदीन हैं, उनके हम दौर की बात करते हैं। जो हज़रत उमर है, हज़रत अली हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उनके हम रूल पाक की बात करते हैं। किस तरह जो है ना बादरी से हज़रत अली की बादरी की बात करते हैं, हज़रत उमर की जो है ना वो बादरी की, उनके जो कानून थे उसकी बात करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो है ना वो किस तरह उन्होंने जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सँभाला कौम को। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पर्टिकुलर लेटर्स ऑफ हज़रत उमर, हज़रत अली और टू डिफरेंट अथॉरिटी के जो हज़रत उमर और हज़रत अली ने जो ख़ास ख़त लिखे थे, जो मुख्तलिफ ममालिक थे उस वक़्त, रोम को, फिर शाम को, फ़ारस को, तो उनके ख़तों की क्या बुनियाद थी, उनमें क्या चीज़ें थी, किस तरह उन्हें बुलाया था उन्हें, ये सारी चीज़ें हम उन ख़त की डिस्कस करते हैं, उस पे बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स के, जो सिविल सर्वेंट जब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनका एक मुल्क में क्या रोल होता है, वो किस तरह जो है कानून को बेहतर बना सकें, किस तरह इंसाफ कायम करने में, गवर्नेंस में हेल्प कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम, इस्लाम में हिसाब किताब का क्या निज़ाम होगा, किस तरह हिसाब होता है इस्लाम में किस तरह जो है ना रूल्स बनते हैं। फिर आखिरत की जो है ना इसमें आएगा कि आखिरत के दिन जो है ना हिसाब होगा, तो वो हुक्मरान जो होंगे, लीडर्स जो होंगे, जो गवर्नेंस करने वाले होंगे, वो अल्लाह के सामने जो होंगे वो जवाबदेह होंगे। तो ये इस चैप्टर में हम बेसिकली सारी चीज़ें उन चीज़ों पे बात करते हैं। लास्ट में है जी इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ के, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने के कोड क्या हैं? क्या इसके साइलेंट फीचर हैं इस्लामिक सिस्टम के? कि इस्लाम की जो नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं इस्लामिक सिस्टम की वो क्या हैं? किस तरह जो है ना वो सोशली हम किस तरह इकट्ठे रहते हैं, जो है ना रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ, माशरती तौर पे यानी बाकी नेबर्स के साथ, एक मुल्क में रहने वाले एज़ अ नेशन हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हकूक़ और इसमें राइट्स क्या हैं हमारे, फिर हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। सोशल सिस्टम की बात करते हैं, सोशल सिस्टम क्या है इस्लाम में, फैमिली का क्या निज़ाम होता है, एक फैमिली किस तरह बनती है, जिसमें फ़र्द है, फैमिली है, वाइफ़ है, पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं, रिश्तेदार हैं, फिर जो है ना ये सारी चीज़ें हम उनकी बात करते हैं सोशल सिस्टम में कि हमारा माशरे का निज़ाम क्या है, माशरती निज़ाम क्या है। पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह होता है इस्लाम में ये इन चीज़ों को हम फिर लेके चलते हैं इसमें कि जो इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें शूरा था, फिर जो है ना वो उसमें लेजिस्लेशन सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, पॉलिटिकल सिस्टम यानी इस्लामिक डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं आजकल पाकिस्तान में, ये क्या होती है, ये क्या सिस्टम था, किस तरह जो है ना वो लोग एक लीडर बनाते हैं और वो फिर वो अल्लाह की सॉवरेनिटी के मुताबिक, अल्लाह के कानून के मुताबिक, कुरान के मुताबिक वो कानून चलाता है। किस तरह लोगों को जो है ना वो राइट दिया जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या था इस्लाम का, जिसमें ज़कात है, फिर जो है ना वो बाकायदा जो है ना वो बनाया गया था बैतुल जो है ना जिसमें ये लोगों की मदद वगैरह की जाती है, पैसे वगैरह जो है ना रखे जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं जिसमें आजकल भी जो है ना वो जो यतीमों को दिया जाता है। तो ये जो है ना वो खजाने जिस तरह है आजकल वज़ीर खजाना वगैरह जो होता है एक मुल्क का, इस तरह इस्लाम में भी उसका एक कंसेप्ट है प्रॉपर कि उसमें जो है ना वो रखे जाते हैं। वो फिर जो है ना वहाँ से लोगों को दी जाती है। ज़कात का क्या कंसेप्ट है? ज़कात के ज़रिए ताकि इकोनॉमिक बैलेंस आए माशरे में, जो पुअर है उनकी भी हेल्प हो, ये सारी चीज़ें। जुडिशल सिस्टम इस्लाम में जो है ना वो कानून किस तरह नाफ़िज़ किए जाते थे, कानून कितने सख्त थे, कैसे इंसाफ़ करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कहा था कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करे तो मैं उसके भी हाथ काट देता। तो ये जो है ना इस तरह इंसाफ़ कायम हुआ था। फिर हज़रत जो उमर थे उन्होंने किस तरह इंसाफ़ कायम की, इंसाफ़ की मिसालें ये देखते हैं हम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम देखते हैं कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन की इन खुलफाए राशिदीन ने, क्या कंसेप्ट है इस्लाम में इसका। तो ये हम बात करते हैं। प्रोसीजर ऑफ इजमा एंड इज्तिहाद, इजमा यानी जमा होके जो लोग दीन के जो इल्म रखने वाले होते हैं, जो उलमा होते हैं, वो इकट्ठे होके एक चीज़ पे जो मुत्तफ़िक होते हैं, फ़ैसला करते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें जो डील की जाती हैं आजकल, जिस तरह ये तलाक के जो मामलात हैं, तलाक के क्लियर कंसेप्ट जो हैं, इसको चीज़ों को फिर जो है ना इसी तरह जो नई कोई चीज़ आती है, कोई नया मसला आता है, तो उस पे लोग बैठ के जो वो इजमा करते हैं और एक मुत्फ़िक जो राय पे पहुँच जाते हैं। फिर इज्तिहाद आता है कि कोई चीज़ आ गया तो आप अपनी अक्ल से, आप अपनी नॉलेज से उसको सॉल्व करते हो। इज्तिहाद इनके बारे में, इनका प्रोसीजर और इनके बारे में जो है ना वो हम देखते हैं, मिसालें देखते हैं कि किस तरह इज्तिहाद के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसाब को भेजा था और उन्हें कहा था कि अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आप
अल्लाह वो किसके मुताबिक जो है ना वो फैसला करेंगे, तो उन्होंने पहले कुरान का, फिर सुन्नत, फिर जो है ना हदीसें की, और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि इज्तिहाद से। तो ये चीज़ें जो है ना वो इनकी, और फिर हम इनका प्रोसीजर पढ़ते हैं कि किस तरह जो है ना लोग इनको करते हैं, और किस तरह जो है ना वो कौन लोग होते हैं ख़ास लोग जो ये परफॉर्म करते हैं। तो ये था जी इस्लामिक स्टडी का सिलेबस, जिसमें जिसको हम कोशिश करते हैं कि इसके टॉपिक वाइज जो है ना वो वीडियो बनाएं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।